की तरह घोड़े पे सवार होकर इमाम अली मकाम के करीब आया। कहा कि हुसैन, तुमने मेरे दो बेटे कत्ल कर दिए, अब तक तुमने मेरे बेटों से लड़ा, अब तक तुमने कूफा के अनाड़ियों से लड़ा है, ऐसे लोगों से जो बहादुरी का नाम तक नहीं जानते, जो तलवार चलाना तक नहीं जानते। खुदा की कसम मैं तलवार का धनी हूं, मैं अब तुम्हें बताता हूं कि जंग क्या हुआ करती है। इमाम ने फरमाया कि तू भी पिछलों की तरह बड़बड़ करने वाला निकला, फजूल गुफ्तगू और फजूल बातों में वक्त गुजारने वाला निकला, बहादुर है तो मुकाबला कर। उसने तलवार निकाली, इमाम से मुकाबला हुआ। इमाम अली मकाम ने फिर एक ऐसा वार किया कि उसका भी सरतन से जुदा कर दिया। इमाम सिर्फ एक वार करते थे, एक ही वार में काम तमाम करते थे। फिर आपने फरमाया हल में मुबाजिर, अपने साथ भेज कौन है मेरे मुकाबले में। अब कोई आने के लिए तैयार नहीं। इमाम ने देखा, फिर पुकारा, कोई आ रहा नहीं है। फिर पुकारा, बार बार आप आवाजें लगाते रहे, बार बार आप पुकारते रहे। यजीदी फौज पर ऐसा खौफ तारी हुआ, उन्होंने देखा बड़े बड़े कवि पहलवान जो है खाको खून में जो है निस्फ नाबूद हो गए, फना हो गए। अब जो जाएगा वो बचेगा नहीं, इसलिए कि ये तो हुसैन है, हैदर कर्रार का खून इनके जिस्म में रवा दवा है, इनके बाजू में अली की ताकत और कुव्वत है। ये वही बाजू है जिनकी ताकतों का ये आलम कि खैबर के किले को जिन्होंने फतेह किया है, खैबर के किलों को जिन्होंने ढाया है, कोई आगे नहीं बढ़ा। इमाम अली मकाम ने देखा कि अब कोई नहीं आने के लिए तैयार है मुकाबले में, तो आप खुद ही घोड़े को दौड़ाते हुए फौज आदा में दाखिल हुए और उसके बाद गाजर और मूली की तरह इनको काटना शुरू किया, यहाँ तक कि कई सौ यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया। फिर घोड़े के रुख को नहर फुरात की तरफ आपने मोड़ा और फिर वहां पर भी सिपाहियों को काटना शुरू किया। बद्र ने जो है अम्र इब्ने हज्जाज ने कहा देखो हुसैन फुरात की तरफ आ रहा है, खबरदार हुसैन पानी ना पीने पाए। एक बड़ी फौज आगे आई है, हायल हुई कि हुसैन को रोके, लेकिन इमाम अली मकाम की तलवार का यह आलम था कि अजाब इलाही बनकर इन पर गिरती जा रही थी, टूट रही थी। जो सामने आता कत्ल होता जाता, यहां तक कि इमाम इनको काटते पीटते मारते और जख्मी करते हुए नहर फुरात तक पहुंचे। फिर आप घोड़े से उतरे और नहर फुरात के अंदर दाखिल हुए, अपने हाथों में अपने दस्ते मुबारक में चुल्लू में पानी लिया, बस पीना चाहते थे कि शिमर मरदूद ने देखा कि अगर हुसैन ने एक घूंट पानी भी पी लिया, अभी 3 दिन का प्यासा है तो कई सौ को मार चुके हैं, अगर एक घूंट पानी पी लिया खुदा की कसम उसके बाद ताकत बढ़ जाएगी, कुव्वत में इजाफा हो जाएगा और नतीजा ये होगा कि पूरी फौज भी हुसैन के मुकाबले में टिक नहीं पाएंगी। शिमर मरदूद ने एक चाल चली, कहा हुसैन ये क्या करते हो, वहां तुम पानी पी रहे हो और देखो वहां तुम्हारे अहले बैत के खैमे जल रहे हैं, खवातीन के खैमों में आग लगी है, तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बहनें वहां आग से बचने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ये उसने फरेब का जाल फेंका। जैसे इमाम ने जुमले सुने, चुल्लू में जब पानी लिया तो उसको नहर फुरात में छोड़ दिया। इमाम अली मकाम ने घोड़े पे तेजी के साथ उछल कर बैठे और खैमों की तरफ दौड़े, देखे कि मेरे अहले बैत के साथ इन्होंने कहीं क्या सलूक किया है, कहीं आग तो नहीं लगा दी। मगर जब आए देखा तो खैमे सलामत थे। खवातीन ने देखा तो एक मसरत का एक हल्का सा उनके चेहरे पे इजहार हुआ। वो सोची शायद हो सकता है कि इब्ने साद मान गया हो, शायद सुलह की कोई सूरत पैदा हो गई हो। हज़रत ज़ैनब दौड़ती हुई आई, कहा भाई क्या जंग खत्म हो गई, क्या इब्ने साद मान गया। कहा नहीं बहन, खुदा की कसम ये किसी वक्त तक नहीं मानने वाला, उस वक्त तक इसका कलेजा ठंडा नहीं होगा जब तक तेरे भाई हुसैन के खून से अपनी प्यास ना बुझा ले। क्या तुम यहाँ खैर खैरियत से हो। कहा हम तो खैर खैरियत से है। फिर कहा बहन अब ये आखिरी सलाम को, खुदा की कसम अब इसके बाद हुसैन को तुम जिंदा और सलामत नहीं देखोगी, अब हुसैन का तुम्हें मुर्दा जिस्म ही बाजा ही नजर आएगा, हुसैन का तुम्हें अब लाशा ही दिखेगा। जब आखिरी सलाम किया हजरत ज़ैनब ने धाड़े मार के रोना शुरू किया, अपने सर पर और अपने जो है चेहरे पर हाथों को मारना शुरू किया। इमाम ने फिर मना फरमाया, कहा बहन ज़ैनब मातम शरीयत में हलाल नहीं, चीखना हलाल नहीं, गिरेबान चाक करना हलाल नहीं, सब्र करो कि हम साबरीन में से है। अल्लाह ताला ये हमारे इम्तिहान को ले रहा है, खुदा की कसम हुसैन इस इम्तिहान से कामयाब होकर गुजरेगा। बहन ज़ैनब तुम्हें भी इस इम्तिहान से कामयाब होना है। ये कहकर इमाम अली मकाम फिर जो है तशरीफ लाते हैं फौज यजीद की तरफ। फिर आपने पुकारा मेरे मुकाबले में किसी को भेजो। इस बार ही फौज में कोई नहीं निकला। फिर इमाम फौज में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद तना सब पर हमला शुरू किया, फिर कई सौ को मारे। तभी बदबख्तों ने देखा कि अगर हुसैन के सामने तलवार से मुकाबला करते हम जीत नहीं पाएंगे। तभी शिमर ने आवाज लगाई, हुसैन को चारों तरफ से घेरो, दूर से तीर छोड़ो, दूर से तीर मारो। तभी बदबख्त खोली अपने यजीद ने एक तीर का निशान कमान पर टाना, इमाम हुसैन के सीने का निशाना लिया और दूर से ऐसा तीर छोड़ा कि सीने हुसैन
बेकिना सीने में हजरत इमाम अली मकाम के तीर पेवस्त हो गया। इमाम ने तीर को खींचना चाहा मगर तीर बहुत अंदर तक जा चुका था। अब तक इमाम अली मकाम उस तीर को निकालना ही चाहते थे कि एक बदबख्त ने पीछे से नेज़ा मारा। हजरत इमाम अली मकाम के हाथ से घोड़े की लगाम छूटी। इमाम अली मकाम घोड़े से फर्श ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं, ज़मीन पर गिरे। कई तीर इमाम अली मकाम के जिस्म में पेवस्त कर दिए गए। चारों तरफ से सीने और शिकम में आपके तीर पेवस्त थे। खून जो है जिंदगी की रमक बाकी थी। जब चारों तरफ से तीर आपके पे छोड़े गए, नेज़े आपको दूर से फिर मारे गए, नतीजा ये हुआ कि सनान इब्ने अनस बदबख्त आगे बढ़ा। इमाम ज़मीन करबला पे तशरीफ फरमा थे, जिस्म में तीर थे, उठना चाहते थे मगर नखात की सबब उठ नहीं पा रहे थे। सनान इब्ने अनस आता है, उसने दूर से एक ऐसा नेज़ा मारा जो शिकम में दाखिल हुआ। इमाम अली मकाम उस नेज़े को भी निकालना चाहते थे मगर कई तीर पेवस्त थे, नेज़े पेवस्त थे। हाल ये हुआ कि इमाम ने अब वो ताकत व कुव्वत ना रही कि आप उठ पाते, ज़मीन करबला से उठ पाते। चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया मगर अब भी हाल ये था कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इमाम अली मकाम के करीब जाए। शिम्र बदबख्त आया, का पीछे हटो, अब हुसैन का काम तमाम हो गया। तुम में से कौन है जो हुसैन का सर काट के लाए? खोली इब्ने यजीद आगे बढ़ा, कहा शिम्र मैं ये काम करता हूँ। कहा जा ये काम करके आ। खोली इब्ने यजीद आगे आया। इमाम जख्मी हालत में ज़मीन करबला पर है, सीने में कई तीर है, कई जख्म है, नेज़ों और तलवारों के मुतअद्दिद जख्म है, जिस्म के हर हिस्से से आज़ा से खून जारी और सारी है। खोली करीब आया, इमाम अली मकाम के सीने पे बैठा, खंजर निकाला। इमाम ने आंखें खोली, नकाहत से आंखें बंद थी। बच्चे जैसी इमाम ने आंखें खोली, ये तेजी के साथ सीने से उठा और एक तरफ भागा। हमने कहा बदबख्त क्या हुआ, किस बात से डरा? हुसैन उस काबिल नहीं रहा कि तुझ पे हमला कर सके। हुसैन जख्मी हो चुका और इस कैफियत को पहुंच चुका कि अब हुसैन अपने हाथों से तलवार भी नहीं उठा सकता। तेरी बुज़दिली पर अफसोस, इस हाल में भी तो हुसैन का सर काटने से आजीज है। उसने कहा शिम्र तुझे क्या बताऊं मामला क्या है, अगर तू सुनेगा तो खुदा की कसम तू भी लर्जा हो बरअंदाम हो जाएगा। कहा क्या मामला है? कहा मैं सीने हुसैन पर सवार हुआ, मैंने चाहा कि हुसैन के सर को तन से जुदा करूं। जैसी हुसैन ने आंखें खोली, खुदा की कसम मैंने हुसैन की आंखें में रसूलुल्लाह की सूरत नजर आई मुझे, और मेरे हाथ लरसने लगे, मेरी ताकत जवाब दे गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हुसैन पाक के सर को तन से जुदा करूं। शिम्र ने कहा यह काम मैं करता हूं, तुम सब बदबख्त हो, तुम नहीं जानते हुसैन बाकी है और अब भी तुम इस तरह की करामतें बयान करते हो। अरे जो बागी है वो तो मोहम्मद का दीन कब से अपने नाना का दीन छोड़ चुका। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसे बागी जो बेदीन हो जाए उनसे करामतों का सुदूर नहीं होता। ये तेरा वहम है कि तूने उस हुसैन की आंखों में रसूलुल्लाह की तस्वीर को देखा है। ये काम मैं करता हूँ। शिम्र मरदूद आगे आया, हुसैन पाक के सीने पे सवार हो गया। इमाम अली मकाम ने आँख खोली। ये तो बदबख्त अजली बदबख्त था, इसको कुछ नजर नहीं आया। जिस तरह आज के वहाबड़ों को कुछ नजर नहीं आता ना, वैसे इसको भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। इमाम ने फरमाया कौन है तू? कहा शिम्र। का अपना सीना खोल। उसने कहा क्या चाहते हो हुसैन? कहा हाँ बस मैं कहता हूँ वो कर। सीना खोल, अपना सीना मुझे दिखा। उसने सीना खोला, कोड़ी था कम बखत, कोड़ के बर्स के निशान थे, सफेद दाग। आपने फरमाया सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक अल्लाह के नबी ने सच कहा था, बेशक मेरे नाना ने सच कहा था। कहा हुसैन तेरे नाना ने क्या कहा था? कहा हुसैन सुन बदबख्त शिम्र, मेरे नाना ने एक मरतबा मुझसे कहा था कि मैं देख रहा हूं एक चितकबरा कुत्ता है जो मेरे अहले बैत के खून में अपना मुंह डाल रहा है। वो चितकबरा कुत्ता तू है। अब ताखिर क्या है, अपना काम तमाम कर। और एक रिवायत है कि आपने पूछा वक्त क्या हुआ है? उसने कहा इमाम हुसैन ये वो वक्त है कि खतीब मिंबर पे बैठकर खुतबा दे रहे हैं। जुमे का दिन था, 10 तारीख आशूरे की जुमे का दिन का ये वक्त है कि खतीब मिंबर पर खुतबा दे रहे। कहा मेरे नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा है, मेरे नाना की तारीफ की जा रही है और हम अहले बैत की तारीफ व तौसीफ व दुरूद पे भेजे जा रहे हैं। और हाल यह है बदबख्त कि तू उस वक्त नबी के शहजादे का खून बहाना चाह रहा है। अफसोस तेरी जिंदगी पर। उसने कहा हुसैन बस वास को रहने दो, खत्म हुआ। कहा हट बदबख्त मेरे सीने से कि मैं वक्त आखिरी नमाज पढ़ लूं।
بعض روایتوں میں آیا کہ اسی حال میں اس نے سر تن سے جدا کیا، بعض میں کہ امام نے اشارے سے نیت باندھی، اتنی تو سخت تھی نہیں کہ آپ کھڑے ہوتے قیام کرتے، اور وہ کیفیت تھی کہ جب امام سجدے کے تصور میں تھے بس وہی لمحہ تھا کہ اس نے خنجر چلایا۔ حضرت زینب خیمے کے باہر سے منظر دیکھ رہی تھی، جب دیکھا بھائی کے سینے پہ مرد و شمر سوار ہے، امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کر رہا ہے، ضبط نہ کر سکی، ابن سعد کو پکارا، آئے ابن سعد دیکھ نہیں رہا ہے نواز رسول قتل کیے جا رہے، شہید کیے جا رہے، تو کھڑا ہے دیکھ رہا ہے، مگر ابن سعد کی غیرت وہاں بھی بیدار نہیں ہوئی، اس نے نگاہوں کو جو ہے جھکا لیا، شرمندہ ہوا لیکن اس کا دل نہیں پسیچا۔ اگر اس وقت وہ چاہتا تو شاید شمر کو روک سکتا تھا، مگر بدبختی اس کے اوپر جو ہے مسلط ہو چکی تھی۔ شمر نے ایک کند خنجر سے امام علی مقام کے گردن پہ خنجر چلایا اور سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سر کو اس نے خولی ابن یزید کے حوالے کیا، باقی سر بھی جو ہے الگ الگ لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ ایک بدبخت بڑا ہو، اس نے اس عالم میں بھی امام علی مقام کے جسم اطہر سے کپڑوں کو اتار لیا، جسم اطہر برے نہ کر دیا۔ یہ سب بدبختوں کے نام تاریخ میں آئے ہیں۔ ایک بدبخت نے امام علی مقام کی انگوٹھی کو نکال لیا، کسی نے امام علی مقام کے امامے کو لے لیا، حالانکہ وہ امامہ بھی تیروں سے چھنی ہو چکا تھا، وہ امامہ لے لیا، پیرہن اتار لیے، آپ کی نالین لے لی گئی، پوری طرح آپ کے جسم اطہر کو برہنہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد خبیث شمر نے حکم دیا، چند گھوڑ سوار آئے حسین کے لاش پہ، حسین کی ناش پہ گھوڑے دوڑاؤ۔ گھوڑے دوڑے، امام علی مقام کے جسم کے پرزے اڑا دیے۔ اور دوسرا اس کے بعد پھر یہ حکم دیا کہ خیموں کی طرف بڑھو، جس کے جو ہاتھ لگتا ہے وہ لوٹ لے، خیموں میں آگ لگا دو۔ خواتین اہل بیت کے خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ حال یہ تھا کہ حضرت زینب، حضرت سکینہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی، پردے کی حفاظت کہ چہرہ کوئی ہمارا یزیدی دیکھ نہ پائے، مگر ایک خیمے میں جاتی، اس خیمے میں آگ لگتی، پھر اپنی جو ہے جان بچانے کی غرض سے دوسرے خیمے میں جاتی، اس خیمے میں بھی آگ لگا دی جاتی، یہاں تک کہ ایک یزیدی راوی کہتا ہے بدبخت، میں نے دیکھا کہ زین العابدین کے خیمے میں آگ لگی ہے، زین العابدین بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، جناب زینب اپنے خیمے سے باہر نکلی جب ان کے خیمے میں آگ لگا دی گئی، اور اس کے بعد وہ دیکھنے لگی کہ اہل بیت کے بچے کہاں ہیں، ایک ایک بچے کو آواز دیتی تھی، بچے آواز پر جواب دیتے تھے، اور وہ گنتی تھی کہ سارے لوگ محفوظ ہیں یا نہیں۔ جب زین العابدین کو آواز دی، آواز نہیں آئی، پوچھا میرا بھانجا زین العابدین کہاں ہے، لوگوں نے کہا خیمے میں ہے، شاید اٹھ نہیں پا رہے۔ یہ بے ساختہ بغیر کسی خوف کے خیمہ زین العابدین میں داخل ہوئی، امام زین العابدین کو بمشکل اٹھایا، اپنے کاندھے کا سہارا دیا، اور اس عالم میں خیمے سے باہر نکالتی ہے کہ زین العابدین کے قدم زمین سے گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آل رسول پر ایک سب سے بڑا احسان ہے تو حضرت زینب کا ہے، نسل رسول کی حفاظت کیا ہے جناب زینب، منصب امامت کا تحفظ کیا ہے حضرت زینب، کہ اگر زین العابدین ختم ہوتے امام ہمیں اتنے نہ ملتے، آل رسول آج ہمیں میسر نہ آتی۔ اندازہ لگاؤ کہ آل رسول کتنے مشکل سے ہم تک پہنچے۔ قدر کرنی چاہیے، ہمیں عزت کرنی چاہیے آل رسول۔ اور پھر جب شمر مردود نے حکم دیا کہ جو چاہے لوٹ لو، گلے کے ہاروں کو کھینچ کر توڑا گیا۔ حضرت سکینہ کے پاس ایک بدبخت آتا ہے، مانگا نہیں اس نے کہ اے زینب یہ ہار دے دو، اے سکینہ یہ ہار دے دو، کانوں میں بالیاں تھی حضرت سکینہ کی، ہاتھ بڑھایا اور کان سے جب بالی کھینچی تو کان چیر گیا اور خون جاری ہو گیا۔ حضرت زینب آئی اور اس کے سینے پہ ایک بکا دھپ مار کے اس کو ڈھکیلا، کا بدبخت، ہم علی کی شہزادیاں ہیں، ہم رسول اللہ کی شہزادی ہے، خدا کی قسم سخاوت ہمارے گھر سے نکلی ہے، تم مانگ لیتا ہم سب کچھ دے دیتے، کھینچنے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر رونے لگا وہ بدبخت، کہا اب روتا کیوں ہے، کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے خود اپنے آپ پہ شرم آتی ہے کہ میں اہل بیت کی خواتین کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں۔ کہا جب تو ہمیں اہل بیت کی معزز خواتین جانتا ہے، اہل بیت کی ہمیں شہزادیاں جانتا ہے، پھر یہ سلوک کیوں کر رہا ہے؟ تو کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں نہ چھینوں گا تو کوئی دوسرا چھین لے گا، مجھے افسوس ہے۔ یہ سب سلوک کیے گئے، اور اس کے بعد پھر شام کربلا کیسے گزری، جب شب آئی تو کیا ہوا، انشاءاللہ ان سب کا بیان پرسوں کی مجلس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام کی شہادت کے صدقے میں ہم سب کو بھی دین اسلام پر مر مٹنے
کا जज्बा अता फरमाए, हमें भी इमाम अली मकाम के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, चराग मस्जिद मिंबर सलाम कहते हैं, चराग मस्जिद मिंबर सलाम कहते हैं, नबी रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं, नबी रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पे घर को लुटा दिया तुमने, नबी के दीन पे घर को लुटा दिया तुमने, निशान कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, तुम्हें फलक के सितारे सलाम कहते हैं, तुम्हें फलक के सितारे सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, इमाम तुमको मदीना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम